Dr. Anup Bakshi and Charlie Verma, once again with you from Samarth in our series Ask the Doctor. आज हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट में ले जाएंगे जहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है. वो सब्जेक्ट है दिल का मामला है. डॉक्टर साहब, दिल के मामले में बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन होती है. कोई कहता है जी मेरा कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई कहता है मेरे को हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है मेरा हार्ट फेल हो गया. अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों टर्म्स जो हैं, इनका क्या मतलब है? इनमें कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? एक्चुअली हमारा हार्ट कैसे चलता है, हमारा हार्ट के एक पॉइंट से साइनस, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है और वो जाके पूरे हार्ट में स्प्रेड करता है और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल कॉज करता है. तो जब क्या होता है, वो उसके रास्ते में कहीं पर ब्लॉक हो जाए ड्यू टू से ब्लड सप्लाई कम हो गया, फाइब्रोसिस हो गया या और कोई रीज़न नॉट नोन, मायोपैथी हो गया, तो वो कंडक्शन डिफेक्टिव हो जाता है. तो कंडक्शन डिफेक्टिव होने से क्या है, कभी कभी तो इरेगुलर हार्ट बीट होने लगता है, कभी कभी आपको ये हो जाएगा, मतलब कंडक्शन एकदम हार्ट बीट स्लो होके, ब्रैडिकार्डिया जिसको बोलते हैं, स्लो होके समटाइम्स इट हैपेंस, हैव सीन इट, कि हार्ट स्टॉप कर जाता है और उस समय आप सीपीआर नहीं दिया तो पेशेंट में डाई. Okay, Dr. Saab, you understood what is cardiac arrest. That means basically cardiac arrest में क्या है? इलेक्ट्रिकल बिजली फेल हो गई. हाँ, बिजली फेल हो गई, लाइट चली गई, हाँ. बस उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो गया. हाँ, ये तो है. अब बाकी दो चीज़ बची, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर. इन दोनों का डिफरेंस भी बताइए. देखो, हार्ट का काम है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो ये उसको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है, मेन ब्लड आ गया एक मेमोरी आर्टरी से, वो जाके 4 में डिवाइड करके और फिर कैपिलरीज के थ्रू वो उसको न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है. जब यहीं कहीं ब्लॉक हो गया, कहीं वन ऑफ द सप्लाइंग आर्टरीज ब्लॉक्ड हो गया ड्यू टू सम रीज़न, प्लेक हो गया, कुछ हो गया, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, उससे क्या होता है, वो ब्लड जा नहीं पाता है. तब हार्ट जो है ना, वो रोने लगता है. इससे क्राई ऑफ द हार्ट, वो रोने लगता है. क्या रोने कैसे होता है, वो उसको बेचारे को दर्द होता है, वो चलने से हाँफने लगता है, हार्ट इसमें चलने से हार्ट में दर्द होता है. और फिर किसी का कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक इज़ कन्फ्यूज विथ एसिडिटी, स्टोमक एसिडिटी से कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो जब सेंटर ऑफ द ये हार्ट इसमें हमारा चेस्ट में एसिड जैसे फीलिंग होता है, बर्निंग होता है, तब हम लोग सोचते हैं कि एसिड ये हो रहा है, एसिडिटी के चलते हो रहा है. एक्चुअली इट इज़ अ हार्ट अटैक, सो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. हाँ, इस पे तो हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है पहले, एसिडिटी और हार्ट अटैक को कैसे समझ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. All of you who have not seen that, please go back to our channel and you will find that video of ours in which we have described in detail the differences between symptoms of acidity and heart attack. अच्छा डॉक्टर साहब, तो हार्ट अटैक हो गया, अब हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड उसमें आता है, पंप करता है, ठीक है. तो वहाँ एक तो वो जहाँ से आता है या जहाँ पंप करता है, उसमें कहीं पर डिफेक्ट हो, आउटलेट में या इनलेट में कहीं डिफेक्ट हो, तो क्या होता है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है. तो लोड पड़ता है, पहले स्टेज में क्या होता है, हार्ट थोड़ा कोशिश करता है उसको मेकअप करने के लिए, तो हार्ट धीरे धीरे ना बड़ा हो जाता है. उसका फंक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं करता है, मगर साइज़ बेचारे का बड़ा हो जाता है. तब क्या हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है. तब उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर. धीरे धीरे इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड स्लो प्रोसेस. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये नहीं कि फट से अटैक नहीं है ना, फट से नहीं, अटैक नहीं है. बट क्या होता है ना, काफ़ी वार्निंग देता है. हाँ, हार्ट फेलियर का सिम्टम्स है, आप चलोगे तो हाँफोगे, दैट्स वेरी ये, और स्वेलिंग आ जाएगा पैर में, ये सब के लिए उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलेंगे. डॉक्टर साहब, अब आपने मेरे को 3 चीज़ें बता दी हैं, मेरे को ही नहीं, सबके लिए,
कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। अब अगर मैं ऐसे समझूँ, आप बताना मैं ठीक समझाऊँ कि नहीं। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली इज इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ योर हार्ट। ठीक है। और जो हार्ट अटैक है, वो जो ब्लड की जो इनपुट आपके पास हार्ट में आ रही है, वो जब फेल हो जाती है, उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो आपको हार्ट अटैक दे देगा। और जो हार्ट की जो आउटपुट है, अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाता है आउटपुट के अंदर, सप्लाइंग टू दी ब्लड टू दी ऑर्गन्स, तो फिर वो हार्ट फेल गिना जाएगा। क्या मैं सही समझाऊँ? हाँ, नहीं ऐसा है, दीज टू थिंग्स, हार्ट में माइकार्डियल इस्कीमिया जिसको बोलते हैं ना, हाँ जी। हार्ट में जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हम्म, तो वो करते क्या है, जब हार्ट अटैक पूरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा एंजाइना होते रहा, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हार्ट का जो मसल्स होता है दैट बिकम्स वीक। क्योंकि ज़्यादा काम किया। नहीं, हम्म, उसमें खाना नहीं गया बेचारे का, ओके ओके। उसको न्यूट्रिशन नहीं गया, तो वो वीक होते गया धीरे धीरे, एंड लास्ट में क्या होगा, वो फेलियर में चला जाएगा। शायद उसमें एक्सरे में भी आपका हार्ट डायलेटेड नहीं दिखेगा, बिकॉज डायलेटेड तभी दिखेगा, इट्स ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। मगर ये है कि इसमें इसको खाना नहीं मिल रहा, बेचारा कमज़ोर होते होते धीरे 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 फेलियर में चला जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर। So that is the connection between हाँ, attack and दे आर failure. ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड, Okay, okay, okay. एक्सेप्ट कार्डियक अरेस्ट जो कि एकदम अलग है। हाँ, वो बिजली फेलियर है। हाँ, वो कहानी अलग है। I hope with this detailed explanation about these three aspects of our heart, we've been able to clarify the terminology. Mind you, not that the terminology has too much of significance, because in all these things, manageable items are still available. Eat better, eat moderate, exercise, have a healthy lifestyle. All these terminologies will not be relevant for you. Thank you, and I hope to see you next video.